आज ना अच्छा बढ़िया नहीं। क्यों? अरे छोड़ो ना, बढ़िया ही होगा तुम्हारा, जिंदा हो जो हो, कब कौन निकल जाए कोई गारंटी थोड़ी है। करप्शन खत्म होने की बात है, इंसान ही खत्म हो रहे हैं। पर अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तुम क्या बोलोगे? सचिन है, धोनी, कोहली या फिर अपने शुभमन गिल है? मेरे से अगर तुम पूछोगे मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है मोदी जी। वाह मोदी जी वाह। वो ग्राउंड में खेलते नहीं, वो देश के साथ खेलते हैं, बट क्रिकेटर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सूर्य कुमार यादव बोल के गया है यार। मतलब वो क्लिप देख के तो मेरे दिल से आ गया, चरण वंदना की भी सीमा होती है, स्काई इज द लिमिट होनी चाहिए। तू तो भाई चरण वंदना में कूद गया यार। हमें ऐसा लगा कि मोदी जी आके रन बना रहे हैं। मतलब जब हमारा लीडर फ्रंट फुट में खेलता है तो प्लेयर फ्रीली खेलते हैं। अबे क्रिकेट और पॉलिटिक्स क्यों जोड़ रहा है भाई? मान लिया बम्बू दे रखा उसने तेरे में और देश में, बट फिर भी ये बोलने की क्या जरूरत है यार? मेरे को कुणाल गमरा याद आ गया ये देख के यार। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? भाई मैं तुम्हें कल भी बोला, मैं तुम्हें आज भी बोलता हूँ, एशिया कप में इंडिया को पहली जगह पे नहीं खेलना चाहिए था, और अगर खेले हैं तो जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन गेम ही रखना चाहिए था, पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ना चाहिए था। यहाँ पे हम बहुत उच्च सोच वाले दिख रहे हैं। साला विश्व गुरु का डंका, अरे इससे अच्छा तो 2014 से पहले था यार। या तो हम करते ही नहीं थे और कर रहे हैं, तो बहन की रिस्पेक्ट तो रखते थे उस चीज की। अब समझ में आ रहा है क्यों इन्होंने हरकतें करी हैं। और इतना यार देशभक्ति, नकली देशभक्ति लग रही है मुझे तो। जब तुम पीठ पीछे हाथ मिला लिए तो सबके सामने ये देशभक्ति काहे को दिखाने का अपने को? मैं हैरान हूँ। यही हिपोक्रेसी है जो इनकी बनती है। मोदी जी की इतनी चरण वंदना कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें याद है मोदी जी और ट्रम्प कितने अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि वो डेली वे उठता है, माल फूकता है और बोलता है इंडिया की कैसे ले। और मोदी जी कुछ नहीं कहते क्योंकि दोस्ती बन ही रहा है, अपनी दोस्ती बन ही रहा है। आज ट्रम्प उठा, उसने माल फूका, उसने कहा मेरे को नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए क्या करना चाहिए? गाजा, ठीक है, गाजा की जंग मैं रुकवाऊंगा, नोबेल पीस प्राइज तैयार रखो, क्योंकि इंडिया की रुकवा दी तो मैं सब कुछ कर दूंगा भाई। उसने अनाउंस कर दिया। भाई साहब देश की कितनी बेइज्जती करी। देश की फार्मास्यूटिकल पे 100% टैरिफ मार रखा है, 50% टैरिफ मार रखा है इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट पे इंडिया के। उसने गाजा अनाउंस किया, मोदी जी फैल गए, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। 3 ट्वीट किए हैं 3 डिफरेंट भाषाओं में भाई। एक इंग्लिश में किया, एक तो मेरे को समझ में नहीं आया कौन सी भाषा थी, और तीसरा था वो उर्दू में। मैं कहा मौलाना साहब मरना तेरे को डर नहीं लगता? एक तो ये मुस्लिमों से अलग ही लेवल का। भाई तुम्हें लगता है ये मुस्लिमों से नफरत करते हैं? नहीं, ये बहुत प्यार करते हैं, बस दिखाते नहीं है। मतलब दिखाने का तरीका अलग है। ये दुनिया में ऐसा फैला के रखे हुए कि हम दोनों ये बनती नहीं। प्यार बहुत, देखो उर्दू में किया है भाई, उर्दू में। अभी देखो यूपी का मैं तुम्हें बताया था, आई लव मोहम्मद का सीन चल रहा है? अगर तुमने देखे तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई लव मोहम्मद बोलना गैर कानूनी हो सकता है। गैर कानूनी, संवैधानिक वे से गैर कानूनी है वो, बट आई लव बुलडोजर बोलना ये लीगल है। आई लव बुलडोजर, अरे मेरा बुलडोजर ले ले भाई। यार ये बुलडोजर से क्या प्यार है? जेसीबी की खुदाई, कोई सेंस बात? वो किसी स्टेज से चढ़ के बोले कि कुछ लोग बरेली में सीन कर रहे थे, ये लोग भूल गए सत्ता किसके हाथ में। मैं कहा सत्ता अगर तुम भूल गए हो किसके हाथ में, सत्ता इस आदमी के हाथ में है। याद रखना, मिसलेबल करना इनकी पुरानी आदत है। ये गलत क्लिप, ये पहले का था जब सत्ता में पावर नहीं थी इनके पास। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। ये बात बोली इन्होंने स्टेज से चढ़ के। कितने मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया होगा इसको? नन। ये तो मास्टर स्ट्रोक है, स्क्वायर ब्रैकेट इनटू स्क्वायर। ये बात चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट से बोल रहा है। चीफ मिनिस्टर ये किसी एक धर्म का नहीं है सर, पूरे लोगों का है जो यूपी में रहते हैं। ऐसी सोच, ऐसी धारणा, जिस दिन सत्ता जाएगी मुझे मालूम है इनका रिएक्शन क्या होगा। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, सुन क्या चीज हो। ऐसा मेरे को मेरे दोस्त के कालरा के पापा ने बोला था, मैं इनको नहीं बोल रहा है ना अमन भैया। पता चला इनको लगा मैं इन पे बोल रहा हूँ, फिर मेरे को यूपी ले जाएंगे और 10 दिन बाद तुम देख रहे होगे मेरी बॉडी को, हाथ माथा तुम छोड़ेंगे मेरी, और अमन भैया रिपोर्ट कर देंगे, देखिए ये ज्ञानी कहता था अपने आप को,
साला एंटी नेशनल चाहता था नेपाल जैसी हालत इंडिया में हो जाए, क्योंकि अमन भैया जर्नलिस्ट के नाम पे थूका हुआ वो पान का छींटा है जो साला धोने की कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं जाएगा। जर्नलिज्म बदनाम थी, इसने जमीन खोद के गाड़ दी। सेल्फ रिस्पेक्ट तो गाड़ी हुई थी, जर्नलिज्म को गाड़ दिया साले ने। 50 सेकंड के क्लिप में से 17 सेकंड काट के सोनम वांगचुक को इसने ये बोला कि ये भड़काऊ भाषण दे रहा था। अबे अंधे दिमाग के से पैदल साले गाली खाने वाले काम कर रहा, फिर बोलता मैं दलाल नहीं हूं। अरे अपने घर वालों को लगा देना जीबी रोड पे। फिर ये क्या बकैती होती है बे? झूठ फैला रहे, झूठ बता रहे, और ऐसे गधों को सिर्फ तारीफ देने के लिए एक पढ़े लिखे को तुम एंटी नेशनल बोल रहे हो। जब तेरा बाप गया था पाकिस्तान बिना इन्विटेशन के बिरयानी खाने, तब क्या हो गया था? मुंह में ले रखा था उसका कंट्रोल उदय। अरे कंट्रोल में हूं नाना भाई, मैं कंट्रोल में हूं। मैं राहुल गांधी थोड़ी हूं, मेरे को धमकी नहीं देंगे, मेरे साथ सीधा कांड नहीं करेंगे ये लोग। बात तो सही है, क्योंकि राहुल गांधी को टीवी पे जान से मारने की धमकी दे दी। इनके कार्यकर्ता या नेता कोई था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज का था, बट धमकी दे के गया। और कांग्रेस वाले फिर क्राई बेबी बन गए। अरे देखो ऐसे कैसे कर सकता है, मैं कर तो दिया और कितना करेगा। अरे कर दिया, कैसे कर दिया? धमकी दे रहा, धमकी। भाई देखो ये वो पार्टी है जो धमकी नहीं देती, वो सीधा करती है। ये बात राहुल गांधी जानता है। जानता है कि नहीं जानता राहुल गांधी? क्योंकि उसने ट्वीट किया ये, जिनको इन नामों के मतलब नहीं पता, क्या ही कर रहे हो पॉलिटिक्स देख के, क्या ही रखा है तुम्हारी जिंदगी में, पढ़ के देखो, बहुत मजेदार है। ये पूरा केस तुम्हें समझाएगा कि क्यों किसी को चाणक्य बोलते हैं। ये नाम है, ये उसका सबूत है क्यों किसी को चाणक्य बोलते हैं। अरे मोटे भाई आपकी बात नहीं कर रहा था मैं चाणक्य नीति का ज्ञान दे रहा था इनको। आपकी बात अच्छा बुरा लगा होगा नहीं किया अभी तक, चलो आपकी बात करते हैं। मोटा भाई अभी बर्थडे मना रहे थे मोदी जी का, तो वो हर चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बाथरूम से रिलेटेड बोल दिया कि वो फ्रेश तक नहीं होते अगर वो स्टेज पे होते हैं। एडल्ट डाइपर पहनते हैं क्या? 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। मोटा भाई यार एक जगह पे आपने बोला था वो जब भी ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्री में प्लेन से, तो वो एयरपोर्ट पे ही नहाते हैं, धोते हैं, सोते हैं। बट फिर 15-15 करोड़ के बिल आने लग गए हैं। कितने करोड़ के खर्चे किए हैं तुमने? 10-10 करोड़ के होटल रूम अकेले बंदे के लिए, पता नहीं क्या करते हैं उस रूम में। अब ये बोल रहे हो, ये बात सुन के जो आपकी अंतरात्मा मेरे अंदर आके बोल गई, देखिए ये जुमला है, देखिए ये जुमला है। और एक बात बताओ, तुम में से कोई दिल्ली में रहता है क्या यार? जब से बीजेपी की सरकार है ये दिल्ली में, ये एलजी क्या छुट्टी पे चला गया क्या? एक बार भी सुनने को ही नहीं आया एलजी यहाँ पे ये कर रहा है, एलजी वो कर रहा है। मतलब शुरुआत में आया था कि जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है जिसको रोक के बैठा था उस सबकी इन्विग्रेशन करने पहुंच गया या मुआयना लेने पहुंच गया। अब तो पहुंचता ही नहीं, अब रेखा जी को ही आगे करके बैठा है। रोड की सफाई करनी होती है तो झाड़ू पकड़ा के रेखा जी को पहुंचा देता है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में पूजा पाठ करनी होती है तो रेखा जी पहुंच जाती हैं। अपने रिस्क पे आए। रेखा जी तारीफ ही कर रहा था मैं तो। देखो ना कितनी जीनियस, मैं मानता हूँ जीनियस है वो, एक नंबर जीनियस है। आइंस्टाइन के बाद मैं रेखा जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर, शायद ये आज पता नहीं नई है कि पुरानी है, अगर नई है तो ये बीजेपी का नया हेडक्वार्टर बना है दिल्ली में। आए हुए कितना टाइम हुआ है ना, कितना टाइम हो गया दिल्ली में, हेडक्वार्टर बन भी गया, मोदी जी भी आए शायद, बट वहां पे इन्होंने बहुत जीनियस वाली बात करी है। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और उससे भी अधिक ये एक बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं भी क्या करना है हमें, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लोकेन भोज्यम। यार मैं डेली आगे यहाँ पे कितना भी बोल दो, बट सच बात यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। या तो तुम अपने वोट का इस्तेमाल सही से कर लो, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो, जलता है तो जलने दो, कटता है तो कटने दो। कुछ कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कानून हो, कोर्ट हो, सब तो मिली भगत में चल रहा है। जर्नलिज्म हो, सब तो बिकाऊ बैठे हुए हैं, सबको अपना घर चलाना है, देश बेच के। देश की इज्जत पे कुछ भी हो जाए बट दोस्ती बनी रहे। तो एक टाइम था जहाँ पे खुद ये लोग किसी भी चीज पे प्रोटेस्ट करना चाहते होते तो रोड पे घुस जाते, कभी चूड़ियां देते, कभी सिलेंडर पे प्रोटेस्ट करते, कभी इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेस्ट करते। इवन निर्भया के टाइम पे या ये अपना लोकपाल बिल के टाइम पे कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको देशद्रोही, एंटी नेशनल, गद्दार बोला गया हो। आज अगर तुम किसी भी
रीजनेबल चीज की डिमांड करना चाहते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे भले के लिए देश में तुम्हारे उसको जरूरत है, सीधा तुम्हें एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। और इसके बाद ही कहते हैं लोकतांत्रिक देश है। लोग, अरे ये कौन सा लोकतंत्र है? यहाँ पे इंटरव्यू में बोलते हो कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर कोई भी कुछ बोले तो जेल में भर दो, एंटी नेशनल कर दो। सोनम वांगचुक का अरेस्ट जो हुआ है, जिसको तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे भी जस्टिफाई करना चाहते हो, अब भी मेरे को पता चल रहा है कि कहीं से भी ना कोई ऑर्डर पुश नहीं हुआ। इवन किसी इंटरव्यू में पुलिस वाला बोल रहा है कि हाँ उसको मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया उसको अरेस्ट करने का, साबित कुछ नहीं हो रहा। उसकी बीवी को पता ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाया, सीधा उठा के ले गए और एनएसए लगा रखा है। पहले के टाइम में अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ है, जो राजीव प्रताप के साथ हुआ है, वैसा कोई भी सीन होता ना, ये पूरा गोदी मीडिया जो आज बना पड़ा है, ये नेशनल टेलीविजन पे धज्जियां उड़ाते थे गवर्नमेंट की कि कोई जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। तो आज ये सब अमृत काल में खुद जी रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बिजी हैं। बट मैं क्या ही बोल लूं भाई, हमारे कितने अच्छे दिन है या कितने बुरे दिन है ये समझने के लिए ये समझो कि इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जी और रावण दोनों कोलैब कर रहे हैं। एक को राम ने डिलीट किया, एक को नथु राम ने। एक बना गॉड, एक गॉड से। चल घटिया जो। बाकी आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोग एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया हो सो लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और जॉइन मी। आज भी मेरे को लगता नहीं एक्स्ट्रा फुटेज होगी, बट अबे कल कंप्यूटर से ही करवाया मैंने, कल वीडियो डाली जल्दी में, फिर मैं अपना एडिट करके अपलोड करके बंद कर दिया मैंने। फिर मैं आज गया चालू करने के लिए, चालू ही नहीं हुआ, फिर से बंद। फिर उसको कॉल करके बुलाया, क्या है 3 बार चला दिया, बंद हो रहा बार। अभी आगे सही करके गया है और अभी चल रहा है। अब लेट्स सी कल क्या होता है। तो ये रहा QR कोड। बाकी जो भी करना करो यार, सब चरण वंदना में तुम भी चरण वंदना करो। कमेंट होना चाहिए वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक, फायर इमोजी, कुछ भी लाइक कर देना। पीस आउट।